हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त विद्वज्जनों का, विद्यार्थियों का आज पुनः एक बार स्वागत है। आज प्रसंग चल रहा है जिग्रह योगाध्याय का, जिसमें 3 श्लोक कल पूर्ण हो गए थे। चौथे श्लोक पर चर्चा करूं। इसके पहले कल के 2 प्रश्न हैं। एक तो सुधांशु रंजन मिश्र जी ने प्रश्न किया। उनका कहना है कि सूर्येन सह, सूर्येन का लिखा है, वो भ्रमवश भी हो सकता है, सूर्येण हो जाता है, क्योंकि रसाभ्याम नोड़ समान पदे र या मूर्धन्य स के बाद अगर न आवे तो ड़ हो जाता है, तो सूर्येण उसको कहें। सूर्येण सह सर्वे ग्रह अस्तम भवन्ति लिखा है, सर्वे ग्रहा अस्तम भवन्ति। अच्छा, तदा सूर्यात दिग्ग्रह योगे अन्य ग्रहस्य फलम कथम। कह रहे तब फिर सूर्य के साथ जब ग्रह अस्त ही हो जाएंगे तो दिग्ग्रह का फल फिर क्या रह जाएगा, क्योंकि ग्रह तो अस्त हो गया। हाँ, ये प्रश्न विद्यार्थी के मन में तो आता है, पर ये बात जाने कि क्या ग्रह अस्त हो जाता है तो वह समूल विनष्ट हो जाता है, क्या उसका पूरा फल समाप्त हो जाता है? इस बात को पहले ध्यान दें। कोई भी ग्रह अस्त होने का यह अर्थ नहीं है कि वो सर्वथा अपना तत्व, अपना अस्तित्व, अपना प्रभाव पूरा खो बैठता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कभी भी। क्योंकि ग्रह अस्त होने पर अपने प्रभाव को तारतम्य के अनुसार न्यूनाधिक रूप में कम करता है, न्यून हो जाता है, इतना ही समझे। दूसरी बात, क्या सूर्य के साथ आते ही वो ग्रह अस्त हो जाता है? पूरी राशि में सब ग्रहों के कालांश बता दिए गए ना, इसको ध्यान दीजिए कि कितने अंशों तक वो अस्त रहता है, बाकी उसी राशि में उदित भी हो जाता है। कहा था वो दस्येन्द्र वह शैल भुवश्च सक्रा रुद्राख चंद्रा स्थितय क्रमेण। माने चंद्रमा केवल 12 अंश तक, दस्येन्द्र वह माने 12 अंश तक ही रहेगा, शैल भुव 17 अंश तक ही मंगल रहेगा, और शैल भुवश्च सक्रा, सक्र माने इंद्र 14 अंश तक बुध रहेगा, रुद्र 11 अंश तक रहेगा बृहस्पति, ख चंद्रा शुक्र रहेगा 10 अंश तक, शनि 15 अंश तक। तो आगे पीछे तो उदित ही है ना उसी राशि में, तो दिग्ग्रह योग का फल क्यों नहीं होगा? और अगर अस्त भी है तब भी उसका गुणधर्म समाप्त नहीं हो जाता। अब सूर्य तो अस्त होगा नहीं, तो सूर्य का फल बना ही हुआ है। सूर्य का फल है, उसके साथ जो ग्रह आए, अगर दिग्ग्रह योग है, अस्त नहीं है, तो पूरा फल दे रहा है। और अस्त हो गया तो फल में थोड़ी न्यूनता हो सकती है, इतना अर्थ ही समझिए। ये कभी मत समझिए कि अस्त हो गया तो वो फल रहित हो गया। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अस्त हो जाए, और चंद्रमा मन का कारक है, अमावस्या का जन्म हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति मन के रहित जन्म लेगा क्या? क्या वो विक्षिप्त रहेगा? मन ही नहीं होगा उसको। अथवा मंगल अस्त हो जाए तो ऊर्जा उसकी पूरी समाप्त हो जाएगी। क्या बुध अस्त हो जाए तो वाणी उसकी चली गई, सब गूंगे रहेंगे? यह अर्थ कभी मत समझिएगा कि अस्त हो जाने का मतलब वो सर्वथा विफल हो गया। उसके फल में न्यूनता आ जाती है, बस इतना ही जानना चाहिए। इसलिए द्विग्रह का फल अपनी जगह ठीक है। दूसरा एक प्रश्न गणेश मिश्र जी का है। इन्होंने कहा कि हमारी पुस्तक में तो जो आपने पहला श्लोक पढ़ा है द्विग्रह योगाध्याय का, तिग्मांसुर जनियत्य शेष सहितो, तो आपकी पुस्तक में और कहीं और भी पुस्तकों में तिग्मांसुर जनियत्य शेष लिखा है, उशेष। लेकिन वो कहते हैं हमारी पुस्तक में तो उशेष न लिखकर तिग्मांसुर जनियत इंदु सहितो लिखा है। तो उशेष और इंदु का यद्यपि फल तो एक ही है,
लेकिन अगर उशेष कहा है तो वो कहते हैं कि मुहूर्त ग्रंथों में उषा शब्द का अर्थ प्रातःकाल किया गया। अच्छा करें, और प्रातःकाल का स्वामी सूर्य माना जाता है, ये भी चलिए ठीक है, आपने माना तो हम भी मानते हैं। फिर कह रहे हैं चंद्र नहीं, माने उसका स्वामी चंद्र मत मानिए। और उषापति अगर अनिरुद्ध से लें, क्योंकि बाणासुर की लड़की उषा है और उसके पति अनिरुद्ध हैं, तो कह रहे हैं अगर वह भी अर्थ कर लिया जाए तो उससे भी संबंध जोड़कर चंद्र अर्थ निकालना संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर उससे निकालें तो निकल ही जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध तो भगवान कृष्ण के पौत्र हैं और कृष्णचंद्र वंशी हैं, तो लक्षणा से तो अर्थ निकल ही जाएगा। लेकिन लक्षणा नहीं, यहाँ शाब्दिक अर्थ निकालिए, जिसको अभिधा कहते हैं, अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ निकालिए इसका। तो फिर कहा श्लोक में तिगुमांस सूर्य कह दिया गया। हाँ ठीक ही है, हाँ कह ही दिया तिगुमांस, तो तिगुमांस माने सूर्य हो जाएगा। अब कह रहे हैं जिज्ञासा यह है कि क्या यहाँ लक्षणा के द्वारा उषा का अर्थ रात्रि करके चंद्र ऐसा अर्थ आचार्यों ने कर दिया, तो ये क्या ठीक है? अब देखिए, एक तो जिन आचार्यों ने लिखा उसमें से सबसे पहले तो हमने बताया था कि बराहमिहिर का एक यही ग्रंथ नहीं, सभी ग्रंथ लगभग लुप्त प्राय थे, मरणासन्न थे, पांडुलिपि में पड़े हुए थे। उसको किसी ढंग से भट्टोत्पल ने पहले तो उन्हीं की पांडुलिपियों को लिपिबद्ध किया, संपादन किया, फिर संपादन करने के बाद टीका किया। तो उन्होंने कोशिश किया है कि कोई एक शब्द, एक अक्षर भी इधर उधर न हो, वहाँ संकेत भी कर देते हैं। तो भट्टोत्पल ने उशेष ही कहा, एक बात। दूसरी बात, ये जो हम जिससे पढ़ाते हैं अच्युतानंद झा जी का, इन्होंने भी उशेष कहा, और कैलाश दत्त जोशी उशेष कह ही रहे हैं। हाँ, अगर कहीं चंद्रांशु कह दिया गया, जनयत्यथेन्दु सहितो, अथेन्दु सहितो, अब यहाँ अथ बीच में क्यों लाए, ये प्रश्न आएगा। इसका अर्थ है किसी आचार्य ने देखा कि उशेष जो है यह अर्थ सूर्य में भी घटित होने लगेगा, तो हम उशेष को हटा करके उसने अथेन्दु कह दिया। अथ बीच में आ नहीं सकता, वाक्य प्रयोग में अथ बीच में कभी भी नहीं होता। और न जानते ही हैं, तमाम ऐसे श्लोक मिलेंगे, अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जायापतिंग हित गंधमाल्याम। तो अथ प्रभाते, अथ प्रजानाम, अथ पहले आएगा, अथ उषधि नाम पहले अथ आएगा। अथ और ओम शब्द वाक्य में प्रथम ही आएंगे, अथ का अर्थ ही है। अब जहाँ कहीं देखिए जो शास्त्र आरंभ होते हैं तो अथ भक्ति सूत्रम व्याख्या श्यामः, और अथ यहाँ बीच में ले आ रहे हैं, इसका मतलब है उशेष को हटाना चाहते हैं, और ये कोई आचार्य अपनी इच्छा से खींच लाए, क्योंकि उनको उशेष में भ्रम हो गया। जैसे आपको भ्रम नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं को लग रहा है। तो जिस आचार्य ने उशेष की जगह इंदु अथेन्दु कर दिया, वो अर्थ ठीक कम है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये ठीक कम है तो उशेष को अर्थ उषा माने प्रातःकाल आप कह ही रहे हैं, लेकिन उषा माने प्रातःकाल, यह अर्थ करने का अर्थ ये नहीं है कि प्रातःकाल माने सूर्योदय, यह अर्थ नहीं होता। अब देखिए, दिन और रात्रि का विभाग करेंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन ही होगा, और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय के प्रारंभ तक रात्रि ही होगी। वो भले ब्राह्म मुहूर्त हो जाए, भले ही उषा काल हो जाए, भले ही अरुणोदय काल हो जाए, लेकिन वह रात्रि के अंतर्गत ही माना जाता है। थोड़ी बात इसमें कर ही लिया जाए, वैसे तो एक लाइन में बस इतनी ही बात हो जाएगी कि अच्छा अथेन्दु इंदु मान लीजिए, चाहे उशेष मान लीजिए, लेकिन अभी आपके मन में संशय रह जाएगा कि अच्छा अगर इंदु मान लिया तब तो फिर उशेष क्यों कहा, उशेष क्यों मानते हैं, क्योंकि उशेष तो प्रातःकाल ही है। इसको थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं, समय है, ऐसा कुछ बहुत आवश्यक नहीं है कि जल्दी समाप्त करें। तो उषा को पहले जानिए कि ये उषा काल है क्या, उषा कहते किसे हैं। तो वेदों में सबसे पहले उषा का जिक्र आया, उषा सूक्त, उषस सूक्त वेदों में आया हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 5वें सूक्त को देखिएगा। इसको आप, हम बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड में है, कहीं वो नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। 9वें मंडल के 5वें सूक्त
अध्याय का सूक्त ही उसको कहेंगे। छठा देखिएगा, छठा मंत्र, तो उसमें आएगा सुशिल्पे बृहति मही पवमानो वृषण्यति न ऊषसा न दर्शते। ये ऊषा कहा गया। अच्छा, ऊषा से संबंधित ऋग्वेद में सबसे पहले ऋग्वैदिक ऋषि ही ऊषा शब्द का प्रयोग कर रहा है। इतना और ध्यान रखिए कि ऊषा का जो वर्णन आया है वेदों में वो अलंकार के रूप में बना दिया, आलंकारिक प्रयोग कर दिया है और मानवीकरण किया है। जैसे दिन रात्रि को मानव माना, प्रकृति ही एक प्रकार से मानव है, तो प्रकृति का मानवीकरण करते हुए ऊषा को ये कहा कि चूंकि ये पहले चलती है, सूर्य बाद में आता है, सूर्य इसका पीछा करता रहता है। तो जैसे ऊषा को पाता तो नहीं, पीछे रहता है, ऊषा आगे आगे चलती है, इसलिए सूर्य उसका एक प्रकार से प्रेमी है। ये भी उस सूक्त में मिलेगा। और सूर्य की वो एक प्रकार से प्रेमिका है। एक अर्थ तो ये ऋषियों ने जहाँ दर्शन किया, और कोई नहीं, दर्शन करने वाला भी कौन है? ये भरद्वाज की पुत्री भारद्वाजी है, जिन्होंने 10वें मंडल में 127वें सूक्त में, अच्छा 1-2 सूक्त नहीं है ऊषा के कुल 20 सूक्त हैं और 300 से अधिक बार ऊषा शब्द प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, 130 से भी अधिक, और 20 सूक्त ही हैं। जबकि रात्रि सूक्त एक है, रात्रि सूक्त केवल एक आई है। तो सूर्य की कहीं पुत्री कह दिया, क्योंकि वो रात्रि जो है, रात्रि को भी, ऊषा को भी सूर्य की पुत्री कहा गया, और ऊषा को कहीं प्रेमिका कह दिया है, कहीं पुत्री कहा है। दोनों रूपों में ऊषा वहां आती है। ये जो मैं अभी मंत्र पढ़ रहा था, ऋग्वेद की ऋचा है, इसमें कहा नक्तो सासा न दर्शते, नक्त उषासा। इसका अर्थ है कि जो ऋषियों की वाणी, ऋतंभरा वाणी आई, उसमें उन्होंने देखा कि ये जो ऊषा है ये एक प्रकार से स्वर्णिम उज्ज्वल ले आती है, उज्ज्वलता ले आती है। तो ऊषा की स्तुति में वो सब मुखर हो गए, और रात्रि पर उतनी दृष्टि उनकी नहीं जाती जितनी ऊषा पर गई है। रात्रि का केवल एक सूक्त मिलेगा पूरे ऋग्वेद में। 21,000 मंत्रों में केवल 8 मंत्र हैं जो रात्रि सूक्त का, केवल एक सूक्त है रात्रि सूक्त, उसमें 8 मंत्र ही हैं जो रात्रि का वर्णन किया गया है। और बाकी सारे सूक्त, 30 सूक्त ऊषा के पक्ष में आए हैं। एक मंत्र और सुना रहा हूं, फिर इसका व्याख्या कर रहा हूं ज्योतिष के आधार पर। उसमें एक मंत्र दिया, निरुस्वसार मस्कृत उससम देव्यायति अपेदुहासते तमः। इसका अर्थ होता है कि आती हुई जो देवी रात्रि है, ये अपने बल से ऊषा को कार्य मुक्त करती है। इसका जो कार्य है रात्रि का, विश्रामदायिनी रात्रि होती है। अब 2 बहनें हैं, इसमें इसको सीधे से कहा है निरुस्वसार, वो अपनी बहन ऊषा को, तो बड़ी बहन रात्रि है और छोटी बहन ऊषा है। ऊषा उसकी छोटी बहन है। पहले रात्रि आई, फिर ऊषा आई, तो उसको क्यों कार्य मुक्त कर रही है? क्योंकि ऊषा अंधकार दूर करने में सहायता कर रही है। रात्रि की सहायता, अब रात्रि तो अंधकारमयी है, उससे अब ये प्रकाश की ओर ले चलेगी, इसलिए उसकी ये छोटी बहन कही जाती है। कुमार संभव में कालिदास ने ऊषा का भी वर्णन कर दिया है, और वहां उन्होंने रात्रि को भी कहा रात्रि तो जैसे गर्भवास होता है, अंधकार में हो जाए, कुछ भी न रहे, वो तो रात्रि है। लेकिन अब गर्भ में हलचल होने लगी है, स्फुट होने जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ऊषा है। माने एक प्रकार से कालिदास ने कुमार संभव के 8वें सर्ग में ये बात कही है, वहां से देख सकते हैं। श्लोक 56वां श्लोक है ये। और अब देखिए इसी ऊषा पर एक श्लोक और पढ़ा एक आचार्य ने, कवियों को तो ये सब दृष्टि बहुत जाते हैं। वो कहता है, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। रसपतिरिव प्राप्य कनकम, कनक माने सूर्य कैसे हैं, स्वर्णिम वर्ण के हैं। और अभूत प्राची पिंगा, पिंगा माने पूरब दिशा, पूरब दिशा मानो नायिका है, स्त्री है। और रसपति कौन है? सूर्य। इनको जब प्राप्त किया, ये गर्भ में आ गए उस प्राची दिशा के। सूर्य जब गर्भ में आया तो उस समय पीली पड़ गई पूरी दिशा, पूर्वी दिशा। पीली क्यों पड़ गई? गर्भ में शिशु आने पर माताओं का जो चेहरा है वो थोड़ा पीला हो जाता है।
तो कहा अभूत प्राची पिंगार सपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्र बुध जन एव ग्राम्य सदृशी। उस समय ऐसा लगने लगा कि छाया अब चंद्रमा का भी जो तेज था वो थोड़ा मध्यम पड़ने लगा। गतच्छाया चंद्र अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ। बुधजन एव ग्राम्य सदृशी, जैसे बुधजन विद्वान लोग गांव की सभा में जाते हैं जहां पूरे ग्राम में जन होते हैं, माने एक प्रकार से मूर्खों की सभा में, तो बुद्धिमानों का तेज जैसे क्षीण हो जाता है विद्वानों का, वही स्थिति हो रही है। ये कब, जब ये बेला आ गई। कौन बेला है? ये प्रभात, अभी प्रभात हुआ नहीं, प्रभात की बेला आ गई, तब ऐसी स्थिति क्या हो गई? क्षणम क्षीणास्तारा कुनृपत इवानुद्यम परा। क्षण भर में, थोड़ी देर में अभी जो तारों की कांति थी ये क्षीण होने लगी। कैसे? जैसे कुनृपति होते हैं दुष्ट राजा, उद्यम करते हैं अनुद्यम करते हैं, उनका राज्य चला जाता है अनुद्यम से, वैसे अब तारों का भी वो जाने वाला है, बिल्कुल इनका प्रभाव समाप्त होगा। क्षणम क्षीणास्तारा कुनृपत एवानुद्यम परा। आगे करें, नदी पाराजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणा। ये जो दीपक जलाए थे, रात्रि जब होने को आती है सूर्यास्त के बाद, तो दीपक जलते हैं तो शोभायमान हो जाता। लेकिन अब जब सवेरा होने को आ रहा है, थोड़ी थोड़ी पौ फट रही है, ऐसे समय में ये जो दीपक हैं अब इनकी सारी शोभा चली गई। तो जो ये सूर्य की पुत्री कही गई थी, वो पुत्री अभी रात्रि ही है, रात्रि की बहन उषा है। इसलिए जहां आपने पढ़ लिया था वह बहुत ठीक नहीं है। अब इसको मैं ज्योतिष के आधार पर सिद्ध कर दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। उषा शब्द जो है ये बस धातु से बनता है। वस धातु वही है वस निवासे। बस धातु को संप्रसारण करिए, एक यण संप्रसारणम, संप्रसारण होता है। जैसे यण करते हैं, यण कैसे करते हैं? तो यण करते हैं ई को य, ऊ को व, री को र, री को ल करते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए, ई को य की जगह य को ई कर लीजिए, और ऊ को व कहते हैं तो व को ऊ कर लीजिए। वस में जो ऊ है, वस में वह है, वह ऊ हो गया, यही ऊषा बन रहा है। तो बस से ऊषा बन रहा है। ये ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है। इसमें अर्थ इसका करते हैं, जो कहिए व्युत्पत्ति होती है, किया है अपने यास्क ने, ओसति नाशति अंधकारम, जो धीरे धीरे अंधकार को नष्ट करने लगता है, करते हैं, वो उषा है। ओसत्यंधकारम, जो अंधकार को कम करती है, इसका नाम विभा भी। अब देखिए इसमें रात्रि के जो पर्याय पाएंगे, अमर कोश भी देखिए, मेदिनी कोश देखिए। अमर कोशकार ने तो सीधे कहा, वही मेदिनी कोशकार ने कह दिया है। अमर कोशकार ने कहा कि उषा माने रात्रि शेषः, जो रात्रि का शेष भाग है वो उषा है। और मेदिनी कोशकार ने कहा उषा इति रात्रि ही, उषा माने रात्रि ही जानिए, उसको दिन मत समझिएगा। रात्र्या अवयव होते हैं, रात्रि के 3 अवयव होते हैं। उसमें कहा विभा विभावरी उषा दोषा रोषास्तथैव च। दोषा भी है एक नाम, दूसरा है रोषा, और तीसरा है उषा। तो ये रात्रि के अवयव हैं। ये जो रात्रिंत होता है उसको उषा कहते हैं। रात्रि का अंत भाग जो है यही उषा है, और रात्रि का जो मध्य भाग है इसको दोषा कहते हैं। दोषा माने रात्रि ही होता है। और जो रोषा है वो रात्रि का जब प्रारंभ होने को आता है, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल जो है सूर्यास्त से ही शुरू हो जाता है, जैसे गोधूली काल होता है। और गोधूली काल की भी ज्योतिष में प्रशंसा है, और इसके उषा काल की भी प्रशंसा है। ज्योतिष शास्त्र में एक तिथि तत्व ग्रंथ है, उस तिथि तत्व ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें वहां उन्होंने साफ लिखा कि तिथ्यादिषु निषिद्धेषु चंद्र तारा विलोमतः ऊषाम गोधूली योगो वा स्वीकृत्य गमनम चरेत। इसी बात को लेकर के उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति। उषः प्रशस्यते गर्गः, गर्गाचार्य ने कहा कि उषा काल में ही यात्रा कर देने से शुभ होता है। माने सारे अगर संयोग न मिल रहे हों, मुहूर्त न मिल रहे हों, उषा काल में ही यात्रा आप अपनी कर लीजिए। और शकुनम च बृहस्पति, बृहस्पति ने कहा कि नहीं, शकुन जब उत्तम मिले, मुहूर्त न मिल रहा हो तब यात्रा करिए। लेकिन उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति,
अंगिरा मन उत्साह, अंगिरा जी ने कहा कि जब मन में उत्साह आवे तब यात्रा कर लीजिए। लेकिन इन तीनों से आगे बढ़ गए एक जनार्दन आचार्य हुए, उन्होंने कहा विप्रवाक्यम जनार्दन, विप्रवाक्य से आप यात्रा करिए। तो उषा काल जो है सवेरा माने सूर्योदय हो जाए ये नहीं है। अच्छा ये नहीं है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो देखिए इसका वो बता दिया, काल का समय बता दिया। अब वही ज्योतिष तिथि तत्व को देखिएगा, कहीं जो है लाइब्रेरी से निकालिए तो मंगवा लीजिए। तिथि तत्व में कहा पंच पंच उसह कालः और सप्त पंचारुणोदय अष्ट पंच भवेत प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए तो ठीक समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ है पंच पंच उसह कालः, पंच माने पांच और फिर माने पंच माने पांच, 55 घटी जब रात्रि के बीत जाते हैं उसी समय उषा काल शुरू हो जाता है। अब रात्रि का काल अहोरात्र तो 60 घटी का है, 30 दिन का है, 30 रात्रि का है, और 55 जब घटी बीत जाए तब उषा काल होगा। तो उसको दिन आप कैसे मान लेते हैं, वो तो रात्रि का ही काल है। तो पंच पंच उसह काल, 55 घटी के बाद से, 55 घटी माने 5 घटी पूरा शेष अभी बचा है और 1 घटी 24 मिनट की होती है। कितनी देर तक रहेगा वो उषा काल, कहा सप्त पंचारुणोदय, उषा काल के बाद अरुण काल आता है। तो अब पंच सप्त पंचारुणोदय, सप्त माने 7 और पंच माने 5 माने 57 घटी जब हो जाए तब जान लीजिए अरुणोदय काल अब शुरू हो गया। अरुण माने वही अब पौ फटनी होती है, अब लालिमा आनी शुरू होती है। तो 57 घटी पहले से अरुणोदय काल आएगा, 55 घटी से जब उषा काल आएगा तो केवल 2 घटी रहेगी। इसीलिए 2 घटी माने 48 मिनट, 48 मिनट का जो वो काल देखा हमारे ऋषियों ने या ऋषिकाओं ने, तो उसका बड़ा भव्य वर्णन उषा सूक्त में किया है। तो यहाँ पंच पंच उषः कालः सप्त पंचारुणोदयः अष्ट पंच भवेत प्रातः। अब 57 से माने 1 घटी तक ही अरुणोदय काल है। 58 घटी जब आ गई, 58 पूरा होते ही क्या आ जाएगा, अष्ट पंच भवेत प्रातः। अब प्रातः काल आया, अभी तक प्रातः नहीं था, इसको प्रातः कहिए। और शेषः सूर्योदय मतः, अब जब 58 के बाद 60 ही आएगा तभी जानिए कि सूर्योदय हो गया। ये एक मानक रखा गया। कभी दिन में दिनमान बढ़ता है, कभी रात्रिमान बढ़ता है, लेकिन अहोरात्र तो इतना ही रहेगा ना। तो अहोरात्र 60 ही होगा, इसलिए चाहे तो रात्रि बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, 60 घटी में जब 55 घटी पूरी हो जाए तो उषा का काल होता है। ये ज्योतिष शास्त्र मानता है और कोई नहीं मानता। तो ज्योतिष शास्त्र में उषा रात्रि की बहन ही है, इसलिए उषा माने रात्रि ही होती है। तो जो अपने भट्टोत्पल ने कहा उशेष जनेत्युशेष, और जो ये अपने अच्युतानंद झा जी कहते हैं ये प्रामाणिक है। उशेष ही आप भी जानिए। जिस किसी ने टीका में या किताब में अथेंदु कर दिया, उसको समझ लीजिए कि उसको भी भ्रम हो गया। तो उसने सोचा कि अरे उषा तो दिन हो जाएगा, इसलिए उसने कर दिया। ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये बात अब ज्योतिष से भी सिद्ध है, वेद से भी सिद्ध है, वेदांग से भी सिद्ध है। इसी को मान करके व्यवहार करिए। तो उशेष का अर्थ यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा, उशेष माने रात्रि, रात्रि और उसका ईश माने स्वामी, तो रात्रि का स्वामी। अगर आप कहते हैं कि अनिरुद्ध से नहीं घटित हुआ तो अनिरुद्ध से भी घटित कर लीजिए, क्योंकि अनिरुद्ध भी कृष्ण के पौत्र हैं और कृष्ण चंद्रवंशी ही हैं, और लक्षणा से अर्थ लेंगे तब भी घटित हो जाएगा। उषा का अर्थ रात्रि ही है। महति प्रत्युषे, प्रत्युषे जो प्रत्युषा होता है अब भी उसको भिनसारा कहते हैं, प्रभात बेला कहते हैं। प्रभात भी रात्रि का ही काल है, उसको कभी दिन के अंतर्गत नहीं माना जाता। उसको संकल्प में या कुंडली भी बनाएंगे तो कहेंगे कि दिन तो बदलेगा, सूर्योदयात आरभ्य सूर्योदय पर्यंतम यह कालः सद्यतनः तद्भिन्नः अनद्यतनः। इसलिए यहाँ जो है आपको उषा का अर्थ रात्रि ही ग्रहण करना होगा। सभी ने किया है। भट्टोत्पल जैसे आचार्य अन्य सारे आचार्य मान रहे हैं, किसी एक आचार्य ने कह दिया अथेंदु तो उसको जान लीजिए कि उसने बना लिया। उसने सोचा कि हम ज़्यादा शुद्ध कर देंगे और वो ठीक होगा। ये लोग जो लिखे हैं भट्टोत्पल आदि ये गड़बड़ कर गए तो हम ठीक करते हैं। आप भ्रम में मत रहिए। बहुत सारे प्रमाण हैं,
जो ऊषा को रात्रि की बहन सिद्ध करते, माने रात्रि का ही भाग मानते। रात्रि का अवयव काल है, जो बताया ना कि ऊषा भी है, रोषा भी है और दोषा भी है। ये तीनों रात्रि ही रात्र से भिन्न कुछ नहीं। अच्छा, अब हो गया, इतने ही प्रश्न हैं, केवल 2 ही प्रश्न थे, 2 प्रश्नों के समाधान हो गए। अभी भी कोई किसी को भ्रम हो तो जरूर लिखिए, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भ्रम बनता है तो लिखते रहिए। हाँ, अब देखिए अगला श्लोक चौथा है। चौथे श्लोक पर ध्यान दीजिए। और सौम्य रंगचरो बृहस्पति थे, 2 ग्रहों का योग बताया जा रहा है। जब ग्रह के योग होते हैं, योग माने 2 ग्रह मिल जाना, और एक ग्रह जब एक राशि से मिलता है तो वह भी ग्रह युति ही है, लेकिन राशि और ग्रह की युति है। तो वह भी इसीलिए, अगर मान लीजिए सूर्य ही है तो मेष राशि में रहकर जो फल करेगा वृष में वही फल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेष की प्रकृति अलग और वृष की प्रकृति अलग है। तो 2 की युति माने एक मेष से युति, वृष की युति। ऐसे ही 2 ग्रह मिलेंगे तो दोनों ग्रहों के परस्पर जो गुणधर्म है वो दोनों मिलकर के क्या फिर फल करते हैं, इसको यहां से देखिए। करे सौम्य रंगचरो बृहस्पति युते गीत प्रयो नृत्यवान वाग्मी भूप गणो गणपोषितेन मृदुना मायापटुर लंघक सद्विद्यो धनदारवान बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ गेयः श्मश्रुकरो असितेन घटकृत जातो नकारो पिवा। अर्थ देखिए, सौम्य, सौम्य माने बुध। अब मंगल तक का तो बता दिया कि 2 ग्रहों से योग होने पर क्या होगा। तो बुध का जब होगा तो बुध से पहले मंगल तक के तो सब आ चुके हैं। अब बुध का 2 ग्रहों से योग होगा तो बुध का बृहस्पति से ही होगा। इसलिए सौम्य बृहस्पति युते, जब बुध बृहस्पति से युति करेगा, 2 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, तो जातक कैसा होगा? रंगचरः। रंग कल भी आया था, आज भी है। रंग माने रंगमंच। कल हमने कहा था ना, रंगमंच का अर्थ है जैसे अखाड़ा आदि बनाते हैं अथवा नाटक आदि करते हैं, तो उसमें जो रंगमंच होते हैं, नाटक के सारे पात्र वो आकर मंचन करते हैं, तो उसको आप रंग ही कहिए। तो जो बुध और बृहस्पति के युति वाला जातक होगा वो रंगचर होगा, रंग से रुचि रखने वाला। दूसरा गीत प्रयोग, गीत संगीत में भी रुचि लेने वाला। तथा नृत्यवान, नृत्य माने नाच को भी जानने वाला, अच्छा नाचने वाला होगा। नृत्य माने नर्तक, अच्छा नर्तक रहेगा। तो सौम्य रंगचरो बृहस्पति युते गीत प्रयो नृत्यवान। 3 बात कही। बृहस्पति और बुध के योग होने पर रंगचर होता है, गीत प्रिय होता है और नृत्यवान होता है। रंगचर माने रंगमंच का प्रेमी, रंगमंच का ज्ञाता। गीत प्रिय माने गीत में रुचि लेने वाला, तथा नृत्यवान माने नर्तक होता है, नृत्य को जानने वाला होता है। वाग्मी भूगणप सितेन, अगर यही बुध सितेन माने शुक्र से युति करे तब वाग्मी, वाग्मी माने ठीक ठीक बोलने वाला, युक्त युक्त जो बात करता है उसको वाग्मी कहते हैं। युक्तहीन जो बात करे वो वाग्मी नहीं है, वो तो वाचाल होता है। वाचाल शब्द भी लगता है जब वो हम लोग स्तुति करते हैं माधव की, तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। तो माधव की कृपा से मूकम करोति वाचालम, मूक को वाचाल कर देते हैं। वाचाल करना तो ये दोष हो गया। वाचाल माने जो बकबक करता हो, बहुत अधिक बोलता हो, वह वाचाल है। तो वाचाल तो दोष माना जाता है, गुण थोड़ी है। और मूकम करोति वाचालम, वो तो मूक को वाचाल बना दिए, बकबकी बना दिया, तब तो ठीक नहीं है। तो यह अर्थ है ही नहीं। जिन लोगों ने वाचाल का अर्थ बकबक करने वाला बनाया, या वाचाल का अर्थ यही होता है ये समझ कर करते हैं, वो गलत करते हैं। वो वाचाल कहते वाचा अलंग करोती थी, वाचाल वाणी को अलंकृत कर देते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो मूकम करोति वाचालम, मूकम वाचा अलंग करोति,
मूक की वाणी को शोभायमान सुशोभित कर देते हैं, यह वाचाल का अर्थ हो जाएगा। तो ये परमात्मा की कृपा से वाग्मी बन जाता है, यही वाग्मी का अर्थ है। अब भूगणप, भूगणप माने पृथ्वी, भू माने भुवः, गण माने समूह संघा। तो पृथ्वी के समूह में पृथ्वी पर जो लोग हैं, तो लोगों का, गणों का अधिप, प माने अधिप स्वामी, तो माने एक गांव का, कभी नगर का, या कुछ लोगों का जनप्रतिनिधि जो हो जाते हैं उसको भूगणप कहा है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में ये होता है। और सितेन, किससे? सितेन, हाँ, जब सितेन माने शुक्र से बुध की युति होती है तो दो विशेषण बताया, वाग्मी और भूगणप। एक तो वाग्मी हो जाता है, दूसरा जनप्रतिनिधित्व करता है, लोगों का स्वामी होता है। और मृदुना, मृदुना माने शनैश्चरेण, यहाँ मृदु मंथर चलने के कारण उसको शनैश्चर ही अर्थ करना पड़ता है। तो शनैश्चरेण सौम्य युति, अगर शनैश्चर और सौम्य बुध की युति हो जाए तो ऐसी स्थिति में माया पटुर लंघक, माया माने मायावी, मायावी होता है माने परवंचन दक्ष, दूसरे लोगों को ठगने में बड़ा माहिर होता है। जितने भी ठग होते हैं वो ज़्यादातर बुध के साथ जब शनि की युति दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं से ये छल करेगा, मायावी होगा। माया पटुर, माया बहुत पटु होता है, पटु दक्ष। और लंघक, लंघक माने गुरुजनों की बात को लांघ जाए, उल्लंघन कर दे, अतिक्रमण कर दे। तो गुरुजनों के वचनों को उल्लंघन करने के कारण इसको लंघक कहा। गुरुजन से अभिप्राय केवल गुरु ही नहीं, बड़े जो भी अपने हों, अपने से बड़ों की बात को न मानना, उसको मना कर देना। इस प्रकार जो जातक होगा वो कब होगा? जब शनि बुध की युति होगी। पुनः कहा सद्विद्यो धनदारवान बहुगुणः, सद्विद्यः। अब ये तो हो गया माने बुध से शनि का योग, दो ग्रह हो गए। अब बुध के बाद बृहस्पति अब आए, तो बृहस्पति से बृहस्पति शुक्र और बृहस्पति शनि की युति होगी, और फिर उसके बाद शुक्र और शनि, इतनी ही युति और बची हैं। तो कहा कि अच्छा, बृहस्पति से जब शुक्र की युति होगी तब क्या होगा? तो कहा सद्विद्यो धनदारवान बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ, गुरौ शुक्रेण युक्तो। जब गुरु शुक्र से युति करता है तो सद्विद्या, अच्छी विद्या प्राप्त करने वाला, इसकी विद्या बहुत अच्छी होती है। अकेले अपने में दोनों विद्यावान हैं, गुरु भी है शुक्र भी है, दोनों गुरु हैं, एक सुरगुरु एक असुर गुरु। इसलिए जब दोनों की युति होगी तो सद्विद्या व्यक्ति में अच्छी विद्या, विद्या में प्रखरता आ जाती है, अथवा अच्छी विद्याओं का ज्ञाता। धनदारवान, धन माने धन और दार माने पत्नी, धन और पत्नी से युक्त रहता है। और बहुगुणः, बहुगुणः माने बहुत गुण होते हैं, गुण जिसमें अधिक हों। बहुगुण का एक अर्थ उन्होंने किया, ये अर्थ एक छोटा हल्का प्रसंग है जिसमें बादशाह, जिसको अकबर कहते हैं, उसके दरबारी नवरत्न हैं बीरबल। तो एक प्रसंग है कि उसमें कभी बीरबल के साथ अकबर यात्रा पर निकला और देखा किसान के खेत में बैगन बहुत बढ़िया, काले वाले छोटे छोटे बैगन, गोले वाले खिले दिखाई दे रहे हैं, फले हुए। तो अकबर ने देखा, उसके मन में लोभ आ गया कि इस तो अच्छे दिखाई दे रहे, खाना चाहिए। बीरबल से पूछा कि बीरबल इस फल को क्या कहते हैं? ये तो सब्जी है। कहा हाँ, ये राजन बहुत अच्छा फल होता है, तो इसको बहुगुण कहते हैं। इसी बहुगुण पर याद आ गई, बहुगुण कहते हैं माने इसमें बहुत गुण होता है। ये बैगन का साग है, राजा को बहुत अच्छा लगा, सैनिकों से मंगवा लिया। रात में जब उसका साग बना, सब्जी बन गई और खाया तो स्वाभाविक है कि ये बादी होता है, पेट तो भारी हो गया, राजा को तकलीफ हुई। अब प्रातः वेला में राजा ने देखा कि ये तो ब्राह्मी, ये क्या नाम इसका, बीरबल ने तो गलत कहा। और जब बैठे अपने दरबार में सब आ गए तो बैगन भी लेकर रख दिया। बीरबल समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो हो ही गया।
बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल इसका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बैगन है। कहा इसको क्या कहते हैं, इसकी सब्जी कैसी होती है? तो बीरबल ने कहा कि राजन इसकी सब्जी बड़ी वाहियात होती है, बड़ी खराब होती है, और इसीलिए तो इसको बेगुन कहते हैं। बेगुन माने बिना गुण का ये होता है। उसको क्रोध आ गया, कहा कि अरे कल तो तुम कह रहे थे कि ये तो बहुगुण होता है, आज बहुगुण से बेगुन हो गया। बीरबल ने जो जवाब दिया वो अच्छा है इसीलिए कह दिया। बीरबल ने कहा कि राजन हम आपके गुलाम हैं, आपकी गुलामी करते हैं, इस बैगन की गुलामी नहीं करते। तो बैगन अब आपको अच्छा लगेगा तो हम अच्छा कहेंगे, आपको खराब लगेगा तो मैं कहूँगा खराब है। तो हमारी गुलामी आपकी है, उसकी थोड़ी है। आपको अच्छा नहीं लगा तो हम खराब करें, अच्छा लगा तो हमने बहुगुण कर दिया। ये बहुगुण का अर्थ है बहुत गुण, बस ये अर्थ लेना चाहिए। वो उस प्रसंग को स्मरण हो जाने के कारण मैंने यहाँ चर्चा कर दी। यद्यपि ये कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन ठीक है, ये भी जानना चाहिए। बहुत शास्त्र पढ़ते पढ़ते कभी बुद्धि जो है वो नीरस होने लगती है, तो थोड़ी सरसता भी आती रहे तो अच्छा लगता है। चलिए अब आइए विषय पर। सद्विद्यो धनदारवान बहुगुण शुक्रेण युक्ते गुरु। गुरु और शुक्र की युति हो तो सद्विद्या वाला, धन और दार पत्नी से युक्त। अगर स्त्री की कुंडली है तो दार की जगह उसको पति कह लीजिए, धन पति से युक्त और बहुत गुणों वाला। तथा ज्ञेयः श्मश्रुकरो सितेन घटकृत जातोन्नकारोपि वा। ज्ञेय माने जानना चाहिए। क्या? अश्मश्रुकरो असितेन। असितेन, असित माने शनि। शनि और बृहस्पति की अगर युति हो जाए तब व्यक्ति क्या होगा? अश्मश्रुकरः, दाढ़ी मूछ को बनाने वाला, माने वो बाल काटने वाला, जिसको नाई कहते हैं, हज्जाम कहते हैं। तो अश्मश्रुकर बाल काटने वाला, और घटकृत अथवा घड़ा बनाने वाला, बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला, अथवा अन्नकारोपिवा, या अन्नकार, अन्नकार सूपकार, जो रसोइया का काम करता है, रसोई तैयार करता है। तो या तो रसोइया होगा या नाई। नाई होना जाति से नाई नहीं, माने अगर वह सैलून चलाता है, बाल आदि काटने का ज्ञान रखता है तो वह, अथवा घटकृत, घड़े आदि को बनाने में निपुण है वह भी, या फिर अन्नकार माने रसोइयाँ ठीक से बनाने वाला, सूपकार होता है, अन्नकार होता है। अब इतने ही होंगे ये आवश्यक नहीं है। इसमें से न अब और जो है अपने आप वह करके अर्थ निकालना चाहिए कि इससे संबंधित ये भी होने चाहिए। पर ये मोटी मोटी बातें सूत्र रूप में आचार्य कह रहे हैं, सूत्र को और विस्तार स्वयं से करना चाहिए। चौथे का श्लोक पूर्ण हुआ, फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ, फिर आगे चलते हैं। सौम्ये रंगचरो बृहस्पति युते गीत प्रियो नृत्यवान वाग्मी भूगण पोषितेन मृदुना माया पटुरलंघकः सद्विद्यो धनदारवान बहुगुण शुक्रेण युक्ते गुरौ ज्ञेयस्मस्त्रुकरो सितेन घटकृत जातोन्नकारोपि वा। अर्थ होगा सौम्ये रंगचरः बृहस्पति युते। सौम्ये बृहस्पति युते, बृहस्पति और सौम्य बुध की युति हो जाए तो रंगचर माने रंग का प्रेमी, रंग माने मल्ल युद्ध भी, अखाड़े आदि, अथवा रंग का नाट्यशाला आदि, रंगमंच आदि, उसका प्रेमी होता है। गीत प्रिय अथवा गीत संगीत का प्रिय। संगीत न कहकर केवल गीत कहें, क्योंकि आगे नृत्य भी आ रहा है और संगीत में तीनों चीज आ जाती है, गीतम नृत्यम च वाद्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। तो तीन संगीत होते हैं, तीनों को कहा जाता है संगीत। इसलिए गीत तो कह ही दिया, आगे नृत्यवान भी कह रहे हैं, इसलिए गीत, नृत्य और वाद्य, वाद्य नहीं इसमें लिया है, बाकी सब। तो गीत प्रिय और नृत्य प्रिय होता है। वाग्मी भूगणपः सितेन, और बुध सौम्य आदि सितेन माने शुक्र से युति करे तो वाग्मी बोलने की कला में माहिर, इसको कहिए युक्त, युक्ति बात करने वाला। और भूगण माने लोगों का प्रतिनिधि करने वाला, जन प्रतिनिधि। और मृदुना, हाँ मृदुना, मृदुना माने शनि के साथ अगर बुध युति करे तब
माया पटुर्लंघक, माया माने मायावी, छद्म रूप से कार्य करने वाला या परवंचक, और पटु माने दक्ष, दूसरों को ठगने में माहिर रहता है। लंघक, गुरुजनों के बात का उल्लंघन कर देने वाला। सद्विद्यो धनदारवान बहुगुण शुक्रेण युक्ते गुरु, शुक्र गुरु की युति होने पर सद्विद्या वाला, धन और दार माने पत्नी से युक्त, बहुगुण अनेक गुणों वाला होता है। गेय स्मश्रुकरो सितेन घटकृत जातोन्नकारो पिवा, और जब शनि असितेन माने शनि और गुरु की युति हो जाए तब अस्मश्रुकर माने अस्मश्रु मूछ कहते हैं, दाढ़ी मूछ के लिए प्रयुक्त होता है। तो बाल काटने वाला, बाल को संवारने वाला, केश रंजन करने वाला अस्मश्रुकर, और घटकृत माने घड़े आदि को बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन। अब घटकृत से और भी अर्थ लिए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। तथा अन्नकारः, रसोई में पाकशाला में माहिर होता है। अन्नकार को कृषक भी कहा जा सकता है, खेती आदि में भी रुचि लेने वाला होता है। आइए अब अंतिम श्लोक है, ये 15वां श्लोक इस 14वें अध्याय का, इस पर ध्यान दें। फिर अभी बचे 2 ग्रह और, अब बचा शुक्र और शनि, 2 की ही युति है। तो इसको यहां बता रहे हैं, असित सिति समागमे अल्पचक्षुर युवति समाश्रय संप्रवृद्ध वित्त, और भवति च लिपि पुस्तक चित्र वेत्ता कथित फलै परतो विकल्पनीयाः। अर्थ होगा असित सित समागमे, असित माने शनि और सित माने शुक्र, शुक्र और शनि की युति हो जाने पर, समागम होने पर माने दोनों एक साथ हो जाए तब, अल्प चक्षु, चक्षु माने तो नेत्र है, तो छोटी नेत्र आंख होती है, यह अर्थ नहीं, अर्थ करना चाहिए कि चक्षु माने दृष्टि, तो अल्प दृष्टि होती है, दृष्टि थोड़ी मंद हो जाती है। जिसका भी शनि शुक्र एक साथ होगा उसकी दृष्टि मंद होगी। और अल्प चक्षु से अगर छोटे छोटे आंखों वाला भी अर्थ घटित होता हो, ऐसा मिले प्रमाण में, तो वह भी मानने में कोई हानि नहीं, क्योंकि अल्प चक्षु ही कहा है। लेकिन चक्षु का अर्थ दृष्टि भी होता है, इसलिए अल्प दृष्टि अर्थ करना ज्यादा ठीक है। और कैसा होगा, युवती समाश्रय संप्रवृद्ध वित्त, युवती के युवतियों के समाश्रय माने आश्रय लेने पर, स्त्रियों के आश्रय से संप्रवृद्ध वित्त अपना धन बढ़ाने वाला, उसके धन की वृद्धि स्त्रियों की सहायता से हुआ करती है। भवति च लिपि पुस्त चित्र वेत्ता, और वह होता है लिपि, लिपि माने लिखना, लिपि माने लेख लिखना, ये अर्थ करें, और पुस्तक पुस्तक तथा चित्र चित्रकारी आदि, इनका वेत्ता माने जानकार होता है। लिपि लेखन, पुस्तक और चित्र आदि का जानकार होता है। करें कथित फलई परतो विकल्पनीय, परतो माने अब इसके बाद 2 ग्रह तो हो गए, तो 3 ग्रह होंगे, कहीं 4 ग्रह, कहीं 5-6 ग्रह, तो सबको अलग अलग बताने में अलग अलग अध्याय लिखने पड़ेंगे, बहुत विस्तार होगा। इतने में ही संक्षिप्त में कह दिया कि करना क्या होगा कि विकल्पनीय, और कहाँ से हम विकल्प करें, माने हम वहां वो भी करें तो कहाँ से करें, तो कहा कथित फलई, कहे गए इन्हीं फलों के द्वारा, कहे गए फलों के द्वारा, त्रिग्रह या चतुर्ग्रह पंचग्रह में जो ग्रहों के फल बताए गए हैं उनसे थोड़ा थोड़ा मिला करके 3-4 हो जाएं तो इस प्रकार के स्वभाव वाला जातक होगा। ऐसा विकल्पनीय, स्वयं से विकल्प वहां कर लेना चाहिए। अब देखें पूरे का एक बार अर्थ इसका देख लीजिए, फिर अगले अध्याय में चलते हैं। कहा कि असित सित समागमे, असित शनि और सित माने शुक्र, दोनों के समागम माने युति हो जाने पर, अल्प चक्षु अल्प दृष्टि वाला, युवती समाश्रय, और युवतियों के माने स्त्रियों के आश्रय से, संप्रवृद्ध वित्त अपने धन की वृद्धि कर लेने वाला होता है। भवति च लिपि पुस्तक चित्रवेत्ता, और वह लिपि माने लेख आदि, पुस्तक आदि तथा चित्र
आदि के का जानकार होता है। कथित फलई परतो विकल्पनीयाः, आगे जो और भी योग बनेंगे, त्रिग्रह, चतुर्ग्रह, पंचग्रह, षडग्रह, सप्तग्रह, अथवा हाँ सप्तग्रह ही बनेंगे, अष्टग्रह तो यहाँ राहु केतु है नहीं। तो इसमें क्या फल हम कैसे कहें, तो कथित फलई है, जिन फलों को कहा गया अभी तक, उन्हीं फलों से आप सब ग्रहों के कुछ कुछ अंशों को लेकर के फिर संपूर्ण ग्रहों के युतियों का फल स्वयं से विकल्पनीयाः, विकल्प बना के समझ लीजिए। इति श्री वराह मिहिर कृते बृहज्जातके कथित फलई बृहज्जात के विग्रह योगाध्याय 14 करें। इस प्रकार से आचार्य वराह मिहिर कृत बृहज्जातक ग्रंथ में विग्रह योगाध्याय नामक 14वां अध्याय पूर्ण हो गया। कुल 28 अध्याय हैं, जिसमें 14 हो गया, माने हो गए, आधी किताब हो गई, यद्यपि श्लोक और ज्यादा हो गए। तो कुल इसमें 409 श्लोक हैं, जिसमें से अब हम लोग 211 या 215 श्लोक अभी तक विचार कर लिए गए। अब जो बच रहे हैं उसमें एक अंतिम तो उपसंहाराध्याय ही है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ गए, और अब सब चूंकि पारिभाषिक शब्दों को समझ लिया गया, अन्य भी ज्ञान हो गए, तो अब केवल फलादेश आएंगे, फलादेश पर ध्यान देंगे तो जल्दी जल्दी अगर ईश्वर की कृपा होगी तो इसी जुलाई में, जब तक लॉकडाउन तो अब खत्म ही है, माने कोरोना भी जब समाप्त होने की स्थिति में धीरे धीरे आने लगेगा, तब हम लोग ग्रंथ की पूर्णाहुति कर लेंगे। अब आइए 15वें अध्याय में। 15वां अध्याय है प्रव्रज्या योगाध्याय। प्रव्रज्या योगाध्याय, प्रव्रज, ब्रज ये ब्रज्य है, ब्रज धातु है। ब्रज धातु गमन करने के अर्थ में होता है, जाने के अर्थ में ब्रजति बनता है, ब्रजति वो जाता है, क्रमति, गच्छति, संसरति, ब्रजति, ये सब अर्थ बनते जाते हैं संसार के लिए जैसे है। तो ये जो वज्र है, वज्र वो वज्र नहीं, व्रज, ब्रज जैसे बनता है। तो प्रव्रज प्रकर्षेण वज्र, माने विशेष रूप से गमन कर रहा है। तो जो एक अवस्था होती है, कुल 4 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो सन्यास की अवस्था आवश्यक नहीं है कि चौथापन ही आवे। ये कभी भी किसी उम्र में जब वो ग्रह प्रबल होंगे, ग्रह की दशा आ जाएगी, तो विरक्ति वाले ग्रह जब प्रबल होते हैं तो व्यक्ति के मन में विरक्ति आ जाती है। और कहा भी है शास्त्रों में, यद हरेव प्रव्रजेत संन्यसेत तद हरेव संन्यसेत, यद हरेव विरहेत प्रव्रजेत तद हरेव संन्यसेत, माने जिस क्षण मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए। तो मन में संन्यास के भाव आने लगते हैं। वर्तमान में भी लोग सन्यासी हो जाते हैं, योगी यति हो जाते हैं, कोई वैरागी हो जाते हैं, और कोई कोई अपने उसके अनुसार जिसकी जिसमें रुचि बन जाती है। ये पूर्व जन्मों से ही व्यक्ति में संस्कार बीज रूप में रहते हैं, लेकिन संसार में आसक्ति होती है। ये जो महामाया की माया है ये बांधती है। लेकिन प्रबल अगर जब ग्रह होते हैं तो ग्रहों की प्रबलता से उसकी चित्तवृत्ति बिल्कुल बदल सी जाती है, और उसके मन में आता है कि अब हम घर गृहस्थी को छोड़ करके संन्यास ले लें। मन में पीड़ा भी होती है, एक ओर अपने परिवार को, माता को देखता है और सबको देखता है, दूसरी ओर फिर जो है उसको लगता है कि नहीं नहीं अब हम जाएंगे, वैराग्य जरूर लेंगे। तो जो वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी कह लीजिए, इनके कई प्रकार होते हैं। उन सबको आचार्य वराह मिहिर ने इस 15वें अध्याय में कहा कि कैसे जानना चाहिए प्रकार के योग में कौन सा सन्यासी होगा और कब ये सन्यास लेगा भी कि नहीं लेगा। तो इसको विस्तार से समझाया। इस पहले श्लोक पर ध्यान दीजिए। यहाँ प्रव्रज्या योग माने एक प्रकार से सन्यास योग, सन्यास योग को बता रहे हैं। एकस्थैश्चतुरादिभिर्बलयुतैर् जाता पृथक वीर्यगैः साक्या जीविक भिक्षु वृद्धचरका नरग्रंथवन्यासनाः माहे यज्ञ गुरुक्षपाकर्षित प्राभाकरीनै क्रमात्
प्रव्रज्या बलभिः समा परिजितैः तत्स्वामिभिः प्रच्युतिः। अर्थ देखें, एक स्थायी, जब एक स्थान में स्थित हो जाए, एकस्थ, एक स्थान में स्थित होने पर कितने ग्रह हो जाएं? चतुरादि भी, चतुर 4 ग्रह, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। जब चतुरादि भी है तो माने 4 आदि, आदि है 4 जिसके, माने 5 6 7 भी जानिए। तो एकस्थ अगर 4 5 6 7 ग्रह हो जाएं तो बलयुतई, और वो बलवान भी हो। सभी बलवान हो आवश्यक नहीं, कोई एक बलवान हो और सब साथ में हो 4 आदि ग्रह। पृथक वीर्य गई, पृथक वीर्य गई, पृथक माने अलग अलग अर्थ होगा। तो पृथक का माने एक एक करके, वीर्य गई माने बल, बल युक्त हो, सभी बल युक्त हो, अलग अलग बल युक्त हैं और एक साथ हैं। तो एक साथ होने पर कोई बहुत अधिक बलवान रहेगा, उसमें से कोई कम रहेगा। तो जो अधिक बलवान है उसके अनुसार समझ लें। अगर 2 ग्रह बलवान हैं तो 2 ग्रहों के जो अलग अलग फल होंगे उसको समझें। 3 हैं तो अंतर्दशा के अनुसार 2 प्रकार के संन्यास को बदलकर तीसरा भी हो सकता है। इसी को ये समझा रहे हैं कि पृथक वीर्यगई, पृथक प्रव्रज्या भवती, अलग अलग प्रव्रज्या होगी। कब? सबलई है, बलई माने सबलई है, बल होने पर, इन ग्रहों के अलग अलग बल होने पर अलग अलग प्रव्रज्या योग होगा, संन्यास योग होगा। लेकिन अगर इसमें से 2-3 बलवान हैं तो 2-3 प्रकार के संन्यास होंगे। कैसे, किससे कौन सा संन्यास होगा? तो तीसरी लाइन में कहा, अभी दूसरी को उसके बाद ले, पहले तीसरी को देख ले। कहा माहे यज्ञ गुरु क्षपाकर सित प्राभा करीनई, क्रमात् क्रमशः। कौन कौन? माहेय, माहे माने मंगल, महीपुत्र, ज्ञ, ज्ञ माने बुध, गुरु बृहस्पति, छपाकर चंद्रमा, और सित, सित माने शुक्र, प्राभाकरी, प्रभाकर का जो पुत्र है, सूर्य का पुत्र, प्राभाकरी माने शनि, ईनई, ईन, इन माने सूर्य, ये पहले से भी आ चुका है। तो ये बता दिया, माहे 1, ज्ञ बुध 2, गुरु 3, छपाकर 4 और सित 5 शुक्र, प्राभाकर 6, प्राभाकर माने शनि 6 और इन माने सूर्य 7। इन 7 ग्रहों में बलवान होने पर जो सर्वाधिक बलवान है उसके अनुसार पहले जाने कि वो कौन सा सन्यासी होगा। तो एक को क्रमात् क्रमशः बता रहे हैं। साक्या, साक्य आजीविक, भिक्षु, वृद्ध, चरक, निर्ग्रंथ, वन्यासन, ये 7 हो गए। क्या होगा क्रम? माहेय अगर मंगल है तो वह साक्य होगा। साक्य को कहा रक्तपटु, लाल वस्त्र पहनते हैं, प्रायः लाल वस्त्र पहनने वाले सन्यासी, अथवा इस साक्य शक्ति के उपासक भी देखे जाते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले भी जो तांत्रिक आदि होते हैं वो अभी लाल वस्त्र में रहते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, तो माने उस प्रकार से स्वरूप बनाना पड़ता है, इसलिए उसी प्रकार से दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार के वस्त्र भी हो जाते हैं। तो मंगल तो वैसे भी लाल है, लाल रंग का, इसलिए मंगल के योग से अगर कोई सन्यासी होगा तो वो साक्य होगा, माने रक्तपटः, लाल वस्त्र धारण करने वाला। और कहा कि अगर मान लीजिए माहेय ज्ञ बुध है तो बुध है तो आजीविक, आजीविकश्चैक दंडी, आजीविकश्चैक दंडी, आजीविका कहते हैं, आजीविक माने क्या होता है? एक दंडी माने दंड धारण करने वाला। तो दंड एक ही लेते हैं जो सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी। तो दंड धारण करने वाले वो बुध के योग से होते हैं, बुध की प्रबलता में होते हैं। माहे यज्ञ, और गुरु, अगर गुरु हो तो भिक्षु, भिक्षु होता है माने भिक्षा ग्रहण करते हैं, और भिक्षु को कई अर्थ हो सकते हैं, केवल भिक्षा ही नहीं, बौद्ध भिक्षु भी तो हुआ करते थे। तो ये अच्छा, ये बात तो निश्चित है कि उस समय जो सन्यासी अधिक होते थे, अपने यहाँ तो सन्यास धर्म था ही, बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षुओं में भी सन्यासी हो जाते थे। तो इसीलिए भिक्षु बृहस्पति में भिक्षु ही कहा है।
और फिर कहा कि वृद्ध चरका, वृद्ध कौन होगा, तो गुरु के बाद कहा क्षपाकर, छपाकर माने जो चंद्रमा है। तो ये क्या वृद्ध क्या है, वृद्ध श्रावक कहा, श्रावक जो श्रवण मनते थे, श्रवण, अथवा वृद्ध का अर्थ ही है श्रावक, जो अलग अलग एक प्रकार से चलते हुए, चलना भी क्या कहें, दो प्रकार के सन्यासी, एक कुटीचक एक हंसोदक होते थे। तो जो एक प्रकार से कुटी बना करके रहने लगते थे वो कुटीचक होते थे, उनको वृद्ध। और चरका जो चलने वाले होते थे, चरक माने चलना ही है, जो चरक महर्षि भी हुए, जो एक आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद की रचना किया चरक संहिता। चरक एक प्रकार की उस समय जो घूम घूम करके माने लोगों से मिलते रहते थे, कोई अस्थायी निवास नहीं बनाते थे, उनको भी चरक कहा जाता है। इस प्रकार से कोशों में उसका अर्थ मिलता है। तो यहाँ चरक का अर्थ जो होता है वो चलने वाले, माने हंसोदक, एक स्थान पर नहीं, घूम घूम करके कई स्थलों पर जो निवास करते रहते थे, कोई नियत स्थान नहीं बनाते थे, वो चरका। और फिर कहा निर्ग्रंथ। अब कौन है ये, तो प्राभीन, प्राभाकरी, प्राभाकरी माने शनि, शनि में निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ को कहते हैं जो नग्न रहते थे, क्षपणक जिनको कहते हैं निर्ग्रंथ। और इन जो शनि सूर्य से होंगे, इन माने सूर्य, तो सूर्य से होने वाले वन्यासन, वन्य जो कंदमूल फल खा करके जीवन बिताते थे वो होंगे, उस प्रकार के सन्यासी बनते हैं। इसको एक इन्होंने अलग से वंकालकाचार्य हुए हैं। वंकालकाचार्य बहुत प्राचीन आचार्य हैं, बराहमीर से भी बहुत पहले के हैं। तो उस समय उन्होंने संस्कृत में तो नहीं, प्राकृत में लिखा था। और इसको टीकाकार ने, दोनों टीकाकारों ने, एक तो भट्टोत्पल ने और दूसरे ये जो हमारे अच्युतानंद झा जी हैं, इन्होंने भी इसको कोट किया। वो वंकालाचार्य का कथन है, वो प्राकृत में लिखते हैं, ताव शिवो दृढ़ हाणे चंदे कावालियो तहा भड़ियो रत्त बड़ो भूवि सुवे सोम सुवे ए लिया देव गुरु सुख कोड़े क्रमेण जई चरय खवड़ाई। ये आप लोगों के भी किताब में शायद ये कोट होगा। इसको आज तो व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन ये जो तवस्यो माने तापसिक और दृढ़ अड़ाहे तो दिननाथे संस्कृत बन जाएगा। चंदे, चंदे को चंद्रे कह लीजिए। और उसके बाद कहा भणियो तो भणितः, भणितः माने कहा है। फिर कह दिया कि रक्त वड़ो माने रक्तपटः। और कौन है, भूमि सुवे माने भूमि सुते। और सोम सुते आगे कह रहे हैं, ये दंडिया एक दंडी। ये अर्थ जो उन्होंने पहले कहा था उसी को आधार बना करके यहाँ इन्होंने कह दिया, साक्याजीविक भिक्षु वृद्ध चरका निर्ग्रंथ वन्यासना। अब आज तो चूंकि 4 बज गया, अब समय पूरा हो गया है, इसलिए अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे। दूसरे आचार्यों का समय होता है। इसको फिर एक बार कल इस पर बात करके थोड़ा दोहराते हुए फिर पूरा करेंगे। इसमें भी 4 ही 5 श्लोक हैं, इसलिए कल पूरा हो जाएगा। आप लोगों का धन्यवाद। समय सब लोग देते हैं, उत्साह बनाते हैं और ग्रंथ पूरा करा रहे हैं। सबके प्रति मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु ज्योतिषम्। धन्यवाद।